Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फैसियोला हिपैटिका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका लाइफ साइकिल। ठीक, और हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में फैसियोला हिपैटिका का मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे लिख दें। मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फैसियोला हिपैटिका। ठीक, तो देखेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। और हमने आपको बताया है फैसियोला हिपैटिका हर्माफ्लोराइड है। हर्माफ्लोराइड का मतलब जो दोनों सेक्स आर्गन है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म होंगे। देखिए, हर्माफ्लोराइड होता है या फिर मोनोसियस। जब ये लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिएगा ये बाइसेक्सुअल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाइसेक्सुअल। किसकी बात हो रही है बच्चों? बाइसेक्सुअल की। मतलब हर्माफ्रोडाइट जब मोनोसियस दिखा रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों सेक्स आर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, जैसे उनका मेल का वाला मान लीजिए टेस्टिस हो गया, फीमेल का ओवरी हो गया। लेकिन ये हर बाइसेक्सुअल होने के बाद भी इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक फैसियोला दूसरे फैसियोला के जब कांटेक्ट में आता है तो वो जैसे मान लीजिए एक मेल की तरह वर्क करेगा तो वो अपना स्पर्म देगा, दूसरी जिसकी ओवा होगी, दोनों मिल के फ्यूज करेंगे। तो ये बाइसेक्सुअल होने के बाद भी इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसी दूसरे हिपैटिका की ज़रूरत पड़ती है। ठीक बच्चों? तो फैसियोला हिपैटिका क्या है? हर्माफ्लोराइड है। हर्माफ्लोराइड का मतलब मोनोसियस, मोनोसियस या फिर बाइसेक्सुअल। ठीक? एक डायोसियस टर्म आता है, डायोसियस। डायोसियस जब आप समझ लीजिएगा, दो का आ रहा है ना तो दोनों अलग अलग। ओके, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन केस का क्या है? डायोसियस है ना, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग है ना। देखिए, एक मेल होगा एक फीमेल होता है ना ह्यूमन के केस में। अब देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनका क्या है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के एक बॉडी में ही प्रेजेंट होंगे ना, एक ही फैसियोला के बॉडी में। तो देखते हैं इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। आइए बच्चों देखिए इनका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। The male reproductive system of Fasciola consists of testes, vas differentia, seminal vesicule, ejaculatory duct, serous या penis, prostate gland and genital atrium। देखिए, जितने स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पे बताया है, आप देखेंगे अब तक हम लोग जितने ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे कहीं न कहीं ये सब स्ट्रक्चर का मैं नाम लूँगी, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। टेस्टिस क्या है, वास डिफरेंस क्या है, सेमिनल वेस्किल क्या है, एजेकुलेटरी डक्ट क्या है, सीरस या पेनिस क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और यूनाइटल एट्रियम क्या है। तो आप लोग इन स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जब भी मैं आगे जब जीनस पढ़ाऊँगी आपको इनका नाम लूँगी, तो आपके माइंड में एक क्लू बनना चाहिए कि मैम ने ऐसा-ऐसा बताया था, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। ओके? ओके? चलें? तब सबसे पहले हम लोग टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर वास डिफरेंशिया पढ़ेंगे, फिर सेमिनल वेस्किल पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे, सीरस या पेनिस पढ़ेंगे, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद जेनिटल एट्रियम। इतने स्ट्रक्चर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक? क्या-क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस पढ़ेंगे, वास डिफरेंशिया पढ़ेंगे, सेमिनल वेस्किल पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे, सीरस या पेनिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जेनिटल एट्रियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये मैंने एक फैसियोला हिपैटिका लिया है। इसमें बोथ सेक्स ऑर्गन हैं, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन हैं। अभी आपको देखने में ये फिगर बहुत ही टफ लगेगा। एक बार मैं पढ़ा के आपको फिर से ये फिगर दिखाऊँगी, तब आप कहिएगा मैम आप टफ लग रहा है या फिर ईज़ी लग रहा है, ठीक है? अभी तो आपको टफ लग रहा है, ठीक है? अभी टफ लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं दोबारा इस फिगर पे आऊँगी, तब आप लोग बताइएगा मैम ईज़ी लग रहा है या टफ लग रहा है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टू इन नंबर, टू है, दो है। टेस्टिस की नंबर कितना है? दो। ह्यूमन के केस में टेस्टिस कितना होता है? एक ही टेस्टिस होता है। ठीक, इसमें दो टेस्टिस है, दो टेस्टिस है।
प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ बॉडी, जो मान लीजिए फैसियोला हिपैटिका की ये बॉडी है, इनके मिडिल में ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये बॉडी इनकी हो गई, तो इनकी मिडिल में ऐसे ऐसे दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनका टेस्टिस बाइलोब्ड है। बाइलोब्ड का मतलब एक एंटीरियर लोब होगा, एक पोस्टीरियर लोब। ओके, तो इनका टेस्टिस कैसा है? मिडिल है, बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट है, बीच में, और बाइलोब्ड है, एंटीरियर लोब है इसका, पोस्टीरियर लोब्ड है। अब मान लीजिए ये हम एक टेस्टिस आपको बाहर दिखा दे रहे हैं, इसमें दो लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। और टेस्टिस में क्या होगा? सेल होंगी ना। इस टेस्टिस को लाइन करने वाली जो सेल होंगी, ये यही स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो जो यहाँ पे हमने लिखा है, द लाइनिंग द सेल लाइनिंग द वॉल ऑफ टेस्टिस गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ। जो सेल ये टेस्टिस को लाइन कर रही हैं, इस टेस्टिस को बना रही हैं, वही स्पर्मेटोजोआ को बनाती हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो हमने टेस्टिस में क्या बताया? टेस्टिस दो है, बाइलोब्ड है और बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट है। अब वास्ट डिफरेंस क्या है? जैसे देखिए ये दो टेस्टिस था ना, यहाँ से देखिए वास्ट डिफरेंस, ऐसे एक दो नली यहाँ से निकलेगी, इसी को बोलेंगे वास्ट डिफरेंस। तो टेस्टिस से निकलने वाली नली को क्या बोलेंगे? वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस करता क्या है? यहाँ से जो स्पर्मेटोजोआ बना, वो वास्ट डिफरेंस के द्वारा जहाँ जाना है वहाँ पे जाता है। जहाँ कहाँ जाएगा ये मैं आगे बताऊंगी। तो वास्ट डिफरेंस ये कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। तो इनकी बॉडी में दो टेस्टिस है, तो इनकी बॉडी में दो वास्ट डिफरेंसिया होगा। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज मैंने बताया, ह्यूमन के केस में टेस्टिस एक ही नहीं होता है, दो टेस्टिस होता है। सॉरी, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस ये क्या है? ये नैरो एंड सिलेंडर वास्ट डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट एराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस एंड रन फॉरवर्ड। हमने बताया ना, ये नैरो सिलेंड्रिकल है, प्रत्येक टेस्टिस से राइज होता है और फॉरवर्ड रन करता है। ठीक है, जैसे इनकी ये बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई, यहाँ टेस्टिस है, तो यहाँ से ऐसे निकल के ये ऊपर जाएंगे वास्ट डिफरेंस। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं सेमिनल वेस्किल। देखिए हमने इनकी बॉडी को दिखाया था आपको, ये माउथ था, ये यहाँ पे इनका यहाँ पे एंटीरियर सकर था माउथ में, यहाँ पे पोस्टीरियर सकर था, यहाँ पे गोनोपोड था। तो यहाँ पे इनका मान लीजिए टेस्टिस है बॉडी के मिडिल में, ऐसे वास्ट डिफरेंस निकला, वास्ट डिफरेंस निकला ना। तो वास्ट डिफरेंस ज्वाइन होके एस्टाबुलम के पास, जानते हैं एस्टाबुलम के पास वास्ट डिफरेंस ये ज्वाइन होके क्या बनाते हैं? सेमिनल वेस्किल। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, यही सेमिनल वेस्किल में आके स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? यही सेमिनल वेस्किल में ये सब स्पर्म आके स्टोर होते हैं। तो ये सेमिनल वेस्किल कहाँ है? जो एस्टाबुलम, हमने आपको वेंट्रल सकर या फिर एस्टाबुलम के बारे में बताया था, पोस्टीरियर सकर जिसको बोलते थे, वहाँ पे ये सेमिनल वेस्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ वास्ट डिफरेंशिएट, जो हमने दोनों वास्ट डिफरेंशिएट टेस्टिस से निकले हैं, वो क्या करेंगे? ज्वाइन नियर एस्टाबुलम। एस्टाबुलम मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे ज्वाइन होके फार्म बैग लाइक सेमिनल वेस्किल। ये बैग लाइक सेमिनल वेस्किल को बनाते हैं। मान लीजिए ये दोनों इजेकुलेट, ये है सेम, वो वास्ट डिफरेंशिया था, ये हो गया सेमिनल वेस्किल। ये स्पर्म को यहीं स्टोर करेंगे। इट स्टोर स्पर्म, ये क्या करते हैं? स्पर्म को स्टोर करते हैं। ओके, टेस्टिस, वास्ट डिफरेंसिया, सेमिनल वेस्किल, तीनों क्लियर है ना? इनकी बॉडी के मिडिल में टेस्टिस है, बाइलोब्ड है। ओके, और उसकी लाइनिंग से स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं बनता है। प्रत्येक टेस्टिस से एक एक वास्ट डिफरेंसिया निकलता है, वास्ट डिफरेंसिया निकलता है, वो ज्वाइन होके सुडाबुलम के पास ना क्या बनाता है? सेमिनल वेस्किल। सेमिनल वेस्किल क्या है? स्टोरिंग हाउस ऑफ स्पर्म। क्या करता है? ये स्पर्म को स्टोर करता है। क्या करता है बच्चों? स्पर्म को स्टोर करता है। तो आपको सेमिनल वेस्किल, वास्ट डिफरेंसिया और टेस्टिस के बारे में पता हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। इजैकुलेटरी डक्ट, इसके बारे में देखिए बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? देखिए जो सेमिनल वेस्किल मैंने दिखाया एस्टाबुलम के पास है,
वो और आगे जानते हैं, देखिए सेमिनल वेसिकल कंटिन्यू एंटियरली ऊपर जा रही है इनटू क्वाइल डक्ट कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल जो यहाँ पे हमने दिखाया, मान लीजिए स्टेबुलम के पास ये सेमिनल वेसिकल बन गई, ठीक है। अब ये ऊपर कंटिन्यू होगी इजैकुलेटरी डक्ट के पास साथ, ठीक है। वो आगे कंटिन्यू होगी इजैकुलेटरी डक्ट। ये सब पाथ किसके लिए, स्पर्म को जाने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। पहले टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, वो इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर सेमिनल वेसिकल में स्टोर होके, सॉरी, टेस्टिस से जाएगा, वास डिफरेंशिया में जाएगा, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। ओके, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। आपको दिखा दे इजैकुलेटरी डक्ट, आइए दिखा देते हैं। ये सेमिनल वेसिकल है ना, देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये सेमिनल वेसिकल है ना सेमिनल वेसिकल। और यही है इजैकुलेटरी डक्ट, यही क्वाइल स्ट्रक्चर ऊपर जा रही है ना, यही है इजैकुलेटरी डक्ट। क्वाइल स्ट्रक्चर है ना, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट जाके ये देखिए इनके वो सीरस या पेनिस में, ये देखिए इनका सीरस या पेनिस है, ठीक है, यहाँ ओपन होगा। देखिए इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या है, अब देखिए तो सेमिनल वेसिकल कंटिन्यू एंटीयरली किस में हुई है, इजैकुलेटरी डक्ट में। किस में बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट में। ओके, अब आगे देखिए सीरस क्या है, हमने दिखाया अभी कोई फिगर में सीरस, सीरस या पेनिस, इसको सीरस या पेनिस भी कहते हैं। इस ये मस्कुलर इलांगेटेड स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर और इलांगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनटू विच इजैकुलेटरी डक्ट ओपन, इसी में इजैकुलेटरी डक्ट आके ओपन होती है, ठीक है। इजेगुलर डक्ट स्पर्म लेके आके यहाँ सीरस या पेनिस में ओपन हो जाएगी, ठीक है। सीरस ओपन इनटू मेन जेनाइटल अपर्चर, जो मेन जेनाइटल अपर्चर है, एट्रियम होता है ना, उसी में मेन जेनाइटल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर ओपन होता है, ठीक है। तो सीरस किस में ओपन होता है, मेन जेनाइटल अपर्चर में, इन ए कॉमन जेनाइटल एट्रियम, किसमें, कॉमन जेनाइटल एट्रियम में। आपको दिखा दें सीरस या पेनिस, यही देखिए इनका, ये इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है स्पर्म को लेके, ये इनका, ये देखिए यही इसका पेनिस है, ठीक, क्या है, पेनिस है। और यही इनका ये एट्रियम है ना, एट्रियम, इसको जेनाइटल एट्रियम कहते हैं। इसमें मेन जेनाइटल ओपनिंग और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग दोनों होता है, ठीक है। और एट्रियम आगे गोनोपोर से बाहर ओपन होता है, ठीक है। तो सीरस क्या है, इलांगेटेड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये आगे कंटिन्यू होता है मेन जेनाइटल ओपनिंग में, फिर मेन जेनाइटल ओपनिंग कहाँ को ओपन होता है, जेनाइटल एट्रियम में, ठीक है। हो गया ना, सीरस के बारे में समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, ये देखिए इनका टेस्टिस हो गया, टेस्टिस से वो इजैकुलेटरी डक्ट वासा डिफरेंशिया हो गया, वासा डिफरेंशिया ये ऊपर जाके स्टेबुलम के पास सेमिनल वेसिकल बनाया, सेमिनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट पेनिस में, पेनिस जाके मेल ओपनिंग के द्वारा एट्रियम में ओपन हो गया। ऐसे ही स्ट्रक्चर है इनका, ठीक। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, जो आपको हमने इजैकुलेटरी डक्ट बताया है ना, इजैकुलेटरी डक्ट जो है उसको सराउंड करने के लिए, मान लीजिए ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, उसको सराउंड करने के लिए छोटे 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 ढेर सारी ग्लैंड होंगी, ठीक है, ढेर सारी ग्लैंड होगी, इसी ग्लैंड को बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। दिखा दें फिगर में आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, ये है ना, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ये जा रही है, देखिए इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये इजैकुलेटरी डक्ट है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो इसको ये छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक देखिए स्ट्रक्चर सराउंड कर रहा है ना, सराउंड कर रहा है ना, ये सब स्ट्रक्चर, यही है, यही है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर सब आपको दिख रहा है ना, ये सब यही है इनका प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन देखिए क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये इजैकुलेटरी डक्ट मान लीजिए हो गई, इसी को सराउंड करने वाली ये सब प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक। ये सब यूनिसेलुलर ग्लैंड है। इनका फंक्शन क्या है, दीज ग्लैंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट,
ये ग्लैंड होती हैं, ये जो ग्लैंड है इसके चारों तरफ, ये इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती हैं। और इनका जो सिक्रीशन होता है, ये ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है? एल्कलाइन मतलब क्षारीय वाला होता है। और वो क्या करता है, स्पर्म को फ्री रूप से मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है, ताकि स्पर्म कॉपुलेशन में भाग ले सके। ठीक है? उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं, कि इनका पाथ को क्लियर करती हैं। ठीक है? जैसे वाटर मीडिया प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्पर्म अच्छे से इजैकुलेटरी डक्ट में अरे मतलब चल सके, क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, तो उसमें चलने के लिए इनको ये मीडियम प्रोवाइड करती हैं। ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में जो स्पर्म है उसको मतलब मूवमेंट करने के लिए ये एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ओके, अब देखते हैं जेनाइटल एट्रियम। हमने जेनाइटल एट्रियम आपको फिगर में दिखाया था। जेनाइटल एट्रियम ऐसे ही जो एंटीरियर सर्कल था एस्टेबुलम के पास था ना, वहाँ पे मेल जेनाइटल ओपनिंग और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग थी। ठीक है? जेनाइटल एट्रियम देखिए, इट इज कॉमन चैम्बर फॉर मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर। ये किसके कॉमन है, मेन एल फीमेल जेनाइटल अपर्चर के लिए एक कॉमन ओपनिंग है। ठीक है? दोनों दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है। इट ओपन एक्सटर्नली बाय गोनोपोर, हमने आपको दिखाया था जो एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर के बीच में यहाँ पे गोनोपोर था। गोनोपोर कहाँ पे था, बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर, या फिर कह लीजिए जस्ट एबव द एस्टेबुलम या फिर पोस्टीरियर सकर। ओके बच्चों, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किसमें ओपन होता है, जो जेनाइटल एट्रियम है वो किसमें ओपन होता है, यहीं पे इसका गोनोपोर होगा। ठीक है? उसमें ये ओपन होता है। क्यों ओपन होगा, क्योंकि स्पर्म बाहर जाएंगे या फिर ओवा अंदर, स्पर्म यहीं से बाहर जाके किसी दूसरे फीमेल फैसियोला हिफेटिका में ट्रांसफर होगा, तभी ना फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? ठीक, इट इज कॉमन चैम्बर फॉर मेल फीमेल जेनाइटल अपर्चर। इट ओपन एक्सटर्नली बाय गोनोपोर, गोनोपोर के द्वारा ये बाहर खुलता है। ठीक, सीरस कैन बी इवर्टेड थ्रू गोनोपोर ड्यूरिंग कापुलेशन। कभी कभी इनका जो पेनिस होता है वो बाहर निकलता है कापुलेशन के समय। ये क्या करता है, ये पेनिस जो फीमेल में लाउरर कैनाल होता है, हमने लाउरर कैनाल आपको बताएंगे अभी, उसमें ये पेनिस इंजेक्ट करके स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है? तो ये जो ये है, कभी कभी क्या होता है, ये जेनाइटल एट्रियम से होके पेनिस जो है गोनोपोर से होके बाहर जाके फीमेल के जो लाउरल कैनाल है वो विजाइना की तरह काम करता है, उसमें पेनिस को ये अपने इंसर्ट करके स्पर्म को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ क्या है, सीरस कैन बी इवर्टेड थ्रू गोनोपोर ड्यूरिंग कापुलेशन। ये गोनोपोर के द्वारा ये मान लीजिए इनका सीरस आके बाहर खुलेगा। ठीक है? द सीरस, ये जो सीरस है इनका या पेनिस है, और सेमिनल वेस्किल है, और प्रोस्टेट ग्लैंड इज सराउंडेड बाय सीथ आर सीरल सैक। जो इनका सेमिनल वेस्किल है, सीरस है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो एक सीथ के द्वारा, देखिए सीथ है ना, देखिए इनका, देखिए ये सीरस हो गया, पेनिस हो गया, और ये हो गया इनका जेनाइटल एट्रियम। ओके, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड और इजैकुलेटरी डक्ट, ये एक सीथ के द्वारा सराउंड है कि नहीं, सीथ के द्वारा सराउंड, ये सीथ है ना, इसी को बोलेंगे सीरस सैक। क्या बोलेंगे, सीरस सैक। तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, सब आ गया। देखिए टेस्टिस क्या है इनका, टेस्टिस बाइलोब्ड है, 2 इन नंबर है, और इनके लाइनिंग वाले बॉल से स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं बनता है। जो टेस्टिस से जो डक्ट दो ठो निकलती है प्रत्येक टेस्टिस से, वो है वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया जाके किस में ओपन होती है, सेमिनल वेस्किल में। सेमिनल वेस्किल जॉइन होकर क्या बनाती है, इजेकुलेटरी डक्ट। फिर इजेकुलेटरी डक्ट किस में वो क्या होता है, मस्कुलर पेनिस होता है, जिसमें इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होता है। ठीक, ये मस्कुलर पेनिस किस में खोलता है, मेल जेनाइटल ओपनिंग में, जो कि कंटिन्यू किसमें अल्टीमेटली खुलता है, जेनाइटल एट्रियम में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट को सराउंड करने वाले न्यूमरस यूनिसेलुलर ग्लैंड है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। वो क्या करती हैं, स्पर्म को एल्कलाइन पाथ प्रोवाइड करती हैं। जेनाइटल एट्रियम क्या है, इट इज कॉमन ओपनिंग फॉर मेल एंड फीमेल जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है? ये बाहर किसके खुलता है, गोनोपोर के द्वारा। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कभी कभी क्या होता है, सीरस गोनोपोर के द्वारा अपना
स्पर्म फीमेल में ट्रांसफर करता है। जो सीरस या पेनिस है और ये सेमिनल वेस्किल है और वो पेनिस है, सॉरी, सीरस या पेनिस, सेमिनल वेस्किल और ये का ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक शीथ के द्वारा सराउंड होते हैं जिसको बोलते हैं सीरस शीथ या पेनिस। आपको एक बार फिर से देखिए स्ट्रक्चर हम मेंशन करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज नहीं बना है, इस टेस्टिस। आप लोग यहाँ पे ऐसे ही दो टेस्टिस यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये दो टेस्टिस हो गए। टेस्टिस बाइलोब्ड हो गया। आप टेस्टिस से देखिए ये ऐसे ये जा रहा है इजेकुलेटरी डक्ट या फिर इसको स्पर्म डक्ट बोलेंगे। अभी और स्ट्रक्चर मत देखिए, जो मैं बता रही हूँ बस वो देखिए, अभी मेल वाला हमको देखना है। ये देखिए इजेकुलेटरी डक्ट, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे फ्यूज हुआ ना, ये हो गया सेमिनल वेसिकल। किस में खुल गया? ये है ना बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसमें खुल रहा है। अब सेमिनल वेसिकल से देखिए ये निकल रही है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? इजेकुलेटरी डक्ट। अब इजेकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो रहा है? किस में ओपन हो रहा है? सीरस या पेनिस में। ये इनका सीरस या पेनिस है। ठीक है, क्या है? सीरस या पेनिस। और ये सीरस या पेनिस किस में ओपन हो रहे हैं? जेनाइटल आइट्रियम में, जिसमें मेल और फीमेल जेनाइटल ओपनिंग है। और ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है यूनिसेलुलर ग्लैंड के द्वारा सराउंड है, इसी को बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आपको, हमें लगता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। ठीक, जो इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसमें देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, देखिए उसमें टेस्टिस था, इजेकुलेट इस वासा इफ्रेंसिया था या फिर ओविडक्ट, मतलब या स्पर्मडक्ट था या ओविडक्ट है। ठीक है, यूट्रस है, विटलाइन ग्लैंड है, मेहलिस ग्लैंड है और लाउरस कैनाल है। ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, विटलाइन ग्लैंड है, मेहलिस ग्लैंड है और लाउरस कैनाल है। मेहलिस ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर में या वेरी शॉर्ट में आप कर लीजिए। ओवरी क्या है? ओवरी सिंगल, इस टेस्टिस क्या था? डबल था ना, टेस्टिस 2 था, लेकिन ओवरी क्या है? सिंगल। ट्यूबुलर है, हाईली ब्रांच, ये बहुत ही ब्रांच है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रांच है। सिचुएटेड टू द एंटीरियर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के ये एंटीरियर पे प्रेजेंट है। एक ही ओवरी भी है, ठीक है, और ट्यूबुलर भी है और हाईली ब्रांच, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। ठीक है, ये टेस्टिस के एंटीरियर प्रेजेंट है। एट राइट साइड, ये टेस्टिस के राइट साइड, जैसे मान लीजिए ये टेस्टिस हो जाएगा, तो ये हो गया इनका राइट साइड, तो इधर राइट साइड में ओवरी प्रेजेंट होता है और बॉडी के 1/3 पार्ट पे प्रेजेंट होता है। मान लीजिए बॉडी हो गई इनकी, यहाँ 1/3 पार्ट पे ऐसे ओवरी प्रेजेंट होती, 1/3 पार्ट पे। ठीक है, तो ओवरी कैसा है? सिंगल है, ट्यूबुलर है, हाईली ब्रांच है, सिचुएटेड एंटीरियर टू टेस्टिस, टेस्टिस के एंटीरियर ये सिचुएटेड होती है। अब देखते हैं ओविडक्ट क्या है। आर ब्रांचेज ऑफ ओवरी, जो ओवरी मान लीजिए बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं ना, तो आल ब्रांचेज ऑफ ओवरी ओपन इनटू नैरो ट्यूब, ये सारी ब्रांचेज मिलके, ये सारी ब्रांचेज मिलके, ऐसे सब ब्रांचें मिलके एक ट्यूब में ओपन होती है, उसी को बोलेंगे ओविडक्ट। क्या बोलेंगे? ओविडक्ट। ओविडक्ट ओपन इनटू वेटलाइन डक्ट। ओविडक्ट किस में ओपन होगा? वेटलाइन डक्ट। आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे इनका टेस्टिस था, यहाँ पे टेस्टिस था ना, यहाँ पे टेस्टिस था। अब ये देखिए इनका एक टेस्टिस का राइट एंगल ये है इनका, है ना राइट एंगल, तो ये है इनका ओवरी। ओवरी आपको हाईली ब्रांच दिख रहा है कि नहीं? देखिए बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये सब देखिए, ये सब हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर इनका ओवरी है। ओवरी सिंगल है। ओवरी आप ये टेस्टिस की सारी ब्रांचें देखिए ऐसे आके फ्यूज होके किस में ओपन हो रही? ओविडक्ट में। किस में ओपन हो रही बच्चों? ओविडक्ट। ये है ओविडक्ट, ये देखिए इनका है ओविडक्ट। जैसे टेस्टिस किस में खुलता रहा था वासा डिफरेंसिया में, वैसे ये किस में ओपन हो रहा है? ओविडक्ट। और जो ये ओविडक्ट है किस में ओपन होगा? ये इनके वेटलाइन डक्ट में, ये वेटलाइन डक्ट है, तो ओविडक्ट किस में ओपन होगा? वेटलाइन डक्ट में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग यूट्रस। क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट? क्या देखेंगे? यूट्रस।
फ्रॉम जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटेलाइन डक्ट। जो विटेलाइन डक्ट है और ओविडक्ट के जंक्शन से ए वाइट कन्वोल्यूटेड यूट्रस राइजेस विच है फर्टिलाइज्ड सेल्ड एग या कैप्सूल। यूट्रस ओपन बाय फीमेल जेनिटल अपर्चर, जो फीमेल जेनिटल अपर्चर था, ठीक है, इनटू कॉमन ए जेनिटल एट्रियम हो गया, यहाँ पे मेल भी खुल रहा था फीमेल, वैसे यूट्रस आगे कंटिन्यू होके फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा एट्रियम में ओपन होता है। ठीक है, सम टाइम यूट्रस कभी कभी क्या होता है, यूट्रस में डायरेक्ट पेनिस होता आके स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है। आइए आपको दिखाते हैं यूट्रस। और देखिए ये होगी ओवरी, हाईली ब्रांच्ड है ना, हाईली ब्रांच ओवरी है। और ये है ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। अब ओविडक्ट किस में खुलेगी, विटेलाइन डक्ट में। आप देखिए जो विटेलाइन डक्ट, ये मीडियन विटेलाइन डक्ट है, जैसे विटेलाइन ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट है और मीडियन विटेलाइन डक्ट है और लॉन्गिट्यूडिनल विटेलाइन डक्ट है। विटेलाइन डक्ट विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो जो मीडियन विटेलाइन डक्ट और ओविडक्ट का जंक्शन है, जैसे मान लीजिए ये ओविडक्ट है और ये मीडियन विटेलाइन डक्ट, जो बीच से विटेलाइन डक्ट जा रही, इन लोग का ये जंक्शन हो गया, इन दोनों का ये, इनका ये मिलान हो गया। ठीक है, इनके इनका जो मिलन वाला पॉइंट है, ये दोनों मिल गए, यहीं से इनका यूट्रस ब्रांच यूट्रस निकलता है। ठीक है, यहीं से इनका ब्रांच यूट्रस निकलता है। ये देखिए ये ओविडक्ट आ रही है, ये विटेलाइन डक्ट जा रही है, मीडियल विटेलाइन डक्ट ये जा रही है ना, ये दोनों का जंक्शन जहाँ से हो गया, ऐसे ही ये जंक्शन इनसे यहाँ से इनका हाईली ब्रांच यूट्रस, ये देखिए हाईली ब्रांच यूट्रस है ना, यही हाईली ब्रांच एकदम क्वाइल्ड है, सॉरी क्वाइल्ड यूट्रस है। कॉइल यूट्रस यहाँ से एराइज हो रहा है। यूट्रस कहाँ से एराइज हो रहा है, एट द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटेलाइन डक्ट। कहाँ से, एट जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटेलाइन डक्ट से यूट्रस एराइज हो रहा है। यूट्रस में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, ये एग है ना, यही फर्टिलाइज्ड एग है, या फिर इसको बोल सकते हैं कैप्सूल। तो यूट्रस कहाँ से राइज होता है, फ्रॉम जंक्शन ऑफ ओविडक्ट एंड मीडियन विटेलाइन डक्ट ए वाइट कन्वर्टेड यूट्रस अराइजेस विच है फर्टिलाइज या एग या सेल्ड कैप्सूल। अब यूट्रस कहाँ ओपन हो रहा है, यूट्रस को दिखा देते हैं। ये देखिए यूट्रस जा रहा है ना, ये सीधे यूट्रस जा रहा है। ये देखिए एट्रियम में, जेनिटल एट्रियम में खुल रहा है, किससे, फीमेल गोनोपोर के द्वारा। ठीक है, यूट्रस समझ में आ गया। और यूट्रस में क्या है, फर्टिलाइज्ड एग या सेल्ड एग या कैप्सूल है। अब देखते हैं वर्टिलाइन ग्लैंड बिहाइंड टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे, ऑन बोथ लेटरल साइड, दोनों के, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के पीछे लेटरल साइड में, ठीक है, लेटरल साइड में न्यूमरस फॉलिकल कंस्टिट्यूटिंग विटेलाइन ग्लैंड या यॉक ग्लैंड विच प्रोड्यूस एल्बुमिनस यॉक एंड सेल मटेरियल फॉर एग। ठीक है, जो विटेलाइन ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जो एग है उसके लिए याक और वो सेल प्रोड्यूस करता है। देखिए जो एग है उसके ऊपर सेल की लेयर को बनाने के लिए ये विटेलाइन ग्लैंड ही बनाती है। ठीक, विटेलाइन ग्लैंड हैव डक्ट, विटेलाइन ग्लैंड में बहुत सारे डक्ट हैं, जैसे मीडियन विटेलाइन डक्ट थी, ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट। ठीक, द ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट स्वेलन इन द सेंटर, जो इनकी ट्रांसफर वाली क्षैतिज वाली विटेलाइन डक्ट है वो स्वेलन हो जाएगी बीच में। ठीक है, सेंटर में स्वेलन हो जाएगी। तो स्वेलन होके वो क्या बनाएगी, याक रिजर्वायर। याक रिजर्वायर क्या करेगा, ये याक को स्टोर करेगा। और फिर क्या है, वेटलाइन डक्ट ज्वाइन फॉरवर्ड टू फॉर्म ओविडक्ट, हमने दिखाया था ओविडक्ट आके वेटलाइन डक्ट में फॉरवर्ड हो रही थी। आपको वेटलाइन ग्लैंड दिखा देते हैं, ये देखिए ये ट्रांसफर वेटलाइन डक्ट आ रही है, ये बीच में देखिए स्वेलिंग हो गई, याक रिजर्वायर बनाए कि नहीं, याक रिजर्वायर हो गया। अब ये जाके यहाँ मीडियन, यहाँ बीच से जो वेटलाइन डक्ट निकल रही है उसको मीडियन वेटलाइन डक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ओविडक्ट आके दोनों फ्यूज हो गए यहाँ के जंक्शन से, यहाँ फिर इनके जंक्शन से यूट्रस निकल रहा है, वही इसमें बोला गया है। ठीक, मेहलीज ग्लैंड देखिए, न्यूमरस यूनिसेलुलर मेहलीज ग्लैंड प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मीडियन विटेलाइन डक्ट ओविडक्ट एंड यूट्रस। ये देखिए इनके जंक्शन पे ये मीडियन विटेलाइन डक्ट जा रही है,
यहाँ से ओविडक्ट आ रही है, ये यूट्रस जहाँ जा रहा है। तो इनके जंक्शन पे छोटे-छोटे ग्लैंड दिख रहे हैं कि नहीं, यूनिसेलुलर ग्लैंड, इसी को बोलेंगे मेहलीज ग्लैंड। ऊपर जैसे टेस्टिस वाले स्ट्रक्चर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वहाँ पे था प्रोस्टेट ग्लैंड, वैसे यहाँ पे है मेहलीज ग्लैंड। ठीक है, अब मेहलीज ग्लैंड का क्या फंक्शन है देखिए। मेहलीज ग्लैंड क्या करता है, मेहलीज ग्लैंड सिक्रीशन लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ एग इनटू यूट्रस। जैसे जो प्रोस्टेट ग्लैंड था उनका एल्कलाइन सिक्रीशन स्पर्म के पैसेज या स्पर्म के पाथ को लुब्रिकेट करता था, ठीक उसी टाइम प्रकार जो मेहलीज ग्लैंड का सिक्रीशन है जिसमें एग यूट्रस में ट्रेवल करेगा, उस यूट्रस में जाने के लिए ये लुब्रिकेट करता है एग को। ठीक है, एग को चिपचिपा बनाता है ताकि आराम से वो यूट्रस में चला जाए। ओके, लाउरल कैनाल क्या है, फ्रॉम ओविडक्ट, जो ओविडक्ट है वहां से लाउरल कैनाल एराइजेस, दिस डक्ट ओपन डार्सल साइड टेम्पोरली। जो बॉडी का डार्सल साइड है, मान लीजिए ये ऊपर वाला साइड डार्सल है, जो ये स्क्रीन के पीछे साइड है वो वेंट्रल साइड है। तो ये लाउरल कैनाल ऐसे डार्सल साइड में ओपन होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, ये क्या है, दिस डक्ट ओपन डार्सल साइड टेम्पोरली, ये परमानेंट नहीं है, बस टेम्पोररी रूप से ओपन होता है जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। ठीक है, टेम्पोररी ओपन होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एंड एक्ट एज वेस्टिजियल वेजाइना टू सर्व एज कॉपुलेशन कैनाल। देखिए जैसे ये एक है फैसियोला हिपैटिका, ये फीमेल की तरह ये स्पर्म को रिसीव करने का काम कर रहा है, तो इनके लाउरल कैनाल यहाँ है। ठीक है, तो दूसरा फैसियोला जब आएगा तो ये अपना ये पेनिस इस लाउरल कैनाल में इंसर्ट करे सीमेन को डिपॉजिट कर देगा। फिर लाउरल कैनाल से ये ओविडक्ट में चला गया। ठीक है, लाउरल कैनाल ओविडक्ट में ओपन हुआ था, दिखाए थे ना आपको। यहाँ पे देखिए लाउरल कैनाल ओविडक्ट में ओपन होगा, ओविडक्ट में ये जाके याक रिजर्वायर से याक को आके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ओवा कहाँ से आ रहा है, ओवरी से ओवा आ ही रहा है। ठीक है, देखिए आपको लाउरल कैनाल दिखाते हैं। ये एक छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये वाला, ये छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही इनका लाउरस कैनाल है। देखिए लाउरस कैनाल यही है। ओके, अब देखिए लाउरल कैनाल हो गया। अब इनका हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल। आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया, एक बार आप समअप कर दें। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ना है ना, यहाँ पे ऐसे इनका टेस्टिस होगा, ये थोड़ा अभी स्लाइड छोटी नहीं हो सकती, और यहाँ पे टेस्टिस होगा, टेस्टिस से ये निकल रहा है डक्ट, स्पर्म डक्ट या फिर वासा इफ्रेंसिया है, ये निकल रहा है। फिर ये फ्यूज होकर सेमिनल वेसिकल बना दिया। सेमिनल वेसिकल किस में ओपन हुआ, इजेकुलेटरी डक्ट में। इजेकुलेटरी डक्ट ये पेनिस में, इजेकुलेटरी डक्ट को सराउंड करने वाली ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये पेनिस किस में हुआ, मेन जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में खुल गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे ओवरी, ये ओवरी है, ओवरी से निकलने वाली सब ओवरी ब्रांच ओवरी है, एक ही ओवरी है, हाईली ब्रांच है। ओवरी किस में ओपन होगा, ये ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट आगे कंटिन्यू होगी किसमें, किसमें कंटिन्यू होगी, ओविडक्ट से जो विटलाइन ग्लैंड आ रही है, मीडियन विटलाइन ग्लैंड, ये फ्यूज होके फिर इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, यूट्रस। ये हाईली ब्रांच यूट्रस बन रहा है, और इस जो इनका जंक्शन है उसको सराउंड करने वाली ग्लैंड है मेहलिस ग्लैंड, यहाँ नीचे विटलाइन ग्लैंड होगा। ठीक है, अब यूट्रस में ये हाईली हाईली क्वाइल्ड है, फिर ये ओपन होता है फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में। ठीक, और ये जेनाइटल एट्रियम गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, समझ में आया आपको, ये याक रिजर्वायर याक बनाता है जो एक के ऊपर सेल बनाने का काम करता है। सेल क्यों बनता है, क्योंकि ये पैरासिटिक है ना, अगर एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनको एक को डिजॉल्व करके नष्ट कर देंगी, इसीलिए एक पे सेल बनता है। ठीक है, एक पे सेल बनता है। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान देखिए इनका जो लाउरल कैनाल है, यहाँ पे लाउरल कैनाल है ना, इसी में अगर दूसरा फैसियोला हिपैटिका रहेगा यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए वो अपना पेनिस इंसर्ट करके यहाँ पे स्पर्म को भेज देगा लाउरल कैनाल में। अब लाउरल कैनाल में स्पर्म से यहाँ ओविडक्ट में आ गया, और यहाँ से ओवरी से ओवा आके दोनों फ्यूज करके जाइगोट बन जाएगा 2n स्ट्रक्चर। ये इनका फर्टिलाइजेशन है, फिर जो जाइगोट बनेगा उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा।
अब देखते हैं इसमें कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका में देखिए पहले कापुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फैसियोला हिपैटिका इज हर्माफ्लोराइड, हमने आपको पहले बता दिया, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म पड़े रहते हैं, फिर भी यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एक ही फैसियोला का चाहे स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक का स्पर्म होगा, दूसरे का ओवा होगा। ठीक, बिफोर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कापुलेशन पाया जाता है। ठीक है, कापुलेशन अकर्स इन बाइल डक्ट ऑफ सीप। ये लोग इस टाइम तो बाइल डक्ट ऑफ सीप में ही रहेंगे ना, वहीं पे इनका कापुलेशन होता है। ठीक है, द सीरस या पेनिस ऑफ वन फैसियोला इंसर्टेड इनटू लाउरस कैनाल ऑफ अदर फैसियोला। ठीक है, तो पेनिस, एक फैसियोला का पेनिस दूसरे के लाउरल कैनाल में इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक फैसियोला है, इनका ये फीमेल की तरफ बात करेगा, लाउरल कैनाल है इसका, ये पेनिस इसमें ये इंसर्ट कर देगा। ठीक, कर दिया ना। और क्या करता है, स्पर्म इसमें डिपॉजिट कर देता है इनकी ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में इनके स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है। सो द क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर्स। ये मान लीजिए ओविडक्ट है, यहाँ पे ढेर सारे स्पर्म डिपॉजिट हो गए और यहाँ से ओवरी से ओवा बन के आ रहा है, ओवा बन के आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। टू यहाँ इससे फर्टिलाइजेशन होगा, 2n बन के जाइगोट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एक कैप्सूल। अब देखिए जो जाइगोट बन गया उसके चारों तरफ एक कैप्सूल बनेगा, क्योंकि ये पैरासिटिक अडाप्टेशन है। पैरासिटिक अडाप्टेशन का मतलब ये किसी न किसी पैरासाइट के अंदर रह रहे हैं, तो उनमें जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनसे बचाने के लिए एक के चारों तरफ कैप्सूल बनता है। ठीक है, ये एग है, इनके चारों तरफ कैप्सूल बनेगा। ठीक, इनका एक कैसा है ब्राउनिश एंड ओवल है। इनका एक ब्राउन कलर का है और ओवल है। इनका एक कैसा है ब्राउन कलर का और ओवल है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनके ओविडक्ट में, क्योंकि जो लाउरस कैनाल के द्वारा जो सीरस आया है वो ओविडक्ट में ही स्पर्म को डिपॉजिट किया गया है। द फर्टिलाइज्ड एग रिसीव्ड यॉक सेल। जो यॉक सेल हमने आपको दिखाया था, यॉक रिजर्वायर थी, उसके सेल के द्वारा फर्टिलाइज एग को रिसीव कर लिया जाता है। और फ्रॉम विटलाइन ग्लैंड के द्वारा द एग इनक्लोज इन ए काइटिनस सेल। एक के चारों तरफ एक काइटिनस सेल बना दिया जाता है विटलाइन ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, और इनका जो सेल है उसमें ऐसे लीड होता है, इनका सेल जो है इसमें लीड या ढक्कन होता है। ठीक है, और जो आपको मैं अभी टीनिया सोलियम पढ़ाऊंगी उनके एग में लीड या ढक्कन नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो इनका सेल है, जो फैसियोला हिपैटिका का सेल है, ठीक है, उसमें लीड या ढक्कन होगा, लेकिन टीनिया सोलियम के एक का जो सेल होगा उसमें लीड या ढक्कन एब्सेंट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, द कंप्लीटेड एग कॉल्ड कैप्सूल। जो एग है फर्टिलाइज्ड भी हो चुका है, इसके साथ सेल बन गया है, इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। दे पास इनटू यूट्रस वेयर डेवलपमेंट स्टार्ट। अब ये जो एक कैप्सूल बन गया है फर्टिलाइज, जैसे देखिए यहाँ देखिए, जब यहाँ से ये आ रहा है यहाँ पे एग, यहाँ पे कैप्सूल वैप्सूल बन जाएगा ना, फिर ये मीडियल विक्लाइन डक्ट के द्वारा ऐसे ऐसे जाके यूट्रस में यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसका एक का डेवलपमेंट होगा, कैप्सुलेटेड एग आपको दिखाया गया ना, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होगा। ओके, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद अब कैप्सूल कम आउट ऑफ गोनोपोर। जो इनका गोनोपोर है, और वहाँ से ये बाइल डक्ट अब गोनोपोर से फिर ये चले जाएंगे। देखिए पहले ये लोग फीमेल ओपर्चर के द्वारा जेनाइटल एट्रियम में जाएंगे, जेनाइटल एट्रियम के द्वारा गोनोपोर से बाहर आप कैप्सूल आ गया है। ठीक है, और ये है कहाँ फैसियोला हिपैटिका, अभी तक तो बाइल डक्ट में ही है ना, फैसियोला के बाइल डक्ट वगैरह में है, तो वहाँ क्या करेगा, द रीचेज इनटू इंटेस्टाइन। अब बाइल डक्ट से जो इनका फैसियोला हिपैटिका के बाइल डक्ट से अब ये पहुंचा कहाँ, इंटेस्टाइन में। फिर पास्ट विथ फीकल मैटर। अब जो सीप भेड़ फीकल मैटर पास करेगी, उससे ये फीकल मैटर से बाहर आ गए। इनके पहले लीवर से, मान लीजिए ये लीवर है इनका, लीवर से ये हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा इंटेस्टाइन में खुल गई। ठीक है, इंटेस्टाइन में गया,
ये इंटेस्टाइन हो गया। इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के द्वारा ये बाहर आ गए, धरती पे आ गए, ठीक, ग्राउंड पे, अर्थ पे आ गए। अब क्या हुआ, द कैप्सूल विच फॉल इन वाटर या डैम प्रोसेस विल डेवलप एट 75 डिग्री। अब जब कैप्सूल के को या फिर वाटर मिले या डैम सॉइल मिले या गीली मिट्टी मिले, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 75 डिग्री, इतना होगा तो तब आगे अब ये कैप्सूल का डेवलपमेंट होगा। ओके बच्चों, अब तक का प्रोसेस बच्चों आपको समझ में आ गया। देखिए, फैसियोला हिपैटिका में ये सॉरी, ये सीप में जो भेड़ है उसमें फैसियोला हिपैटिका उसके बाइल डक्ट वगैरह में है, ठीक है, जो बाइल वाला पासेज है। बाइल कहाँ होता है, ये लीवर में बाइल बनता है, ठीक है, गाल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो उन सब पैसेज में जो रास्ता है उसी में ये फैसियोला हिपैटिका है। उन्होंने कापुलेशन किया, फिर उसमें एक बना, जाइगोट हुआ, जाइगोट वो एट्रियम के द्वारा बाइल जो बाइल बाइल वाले डक्ट में आ गया। अब वहाँ बाइल डक्ट से वो इंटेस्टाइन में गया। इंटेस्टाइन से क्या हुआ, इंटेस्टाइन से जब वो फिकल मैटर पास किया सीप, तो वो कहाँ आ गया ग्राउंड पे। अब देखते हैं इनका डेवलपमेंट स्टेज। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था फैसियोला जो हिपैटिका है, इसके डेवलपमेंट स्टेज में 5 लार्वल स्टेज आते हैं। अब उन वही सब लार्वे को हम लोग पढ़ना है, ठीक है। तो इनका लाइफ साइकिल का डेवलपमेंट स्टेज है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये स्टेप आएंगे। देखिए, कापुलेशन तो हमने देख लिया, जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे। फिर अब जाइगोट डेवलपमेंट हो गया, जाइगोट अब तो बाहर आ गया है ना, अब वो फर्दर बाहर डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि उसके लिए बॉडी का टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, और नमी चाहिए, थोड़ा वाटर डैम सॉइल चाहिए, और गीली मिट्टी चाहिए, या फिर पानी में वो ये, ठीक है। तब अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ बाहर इनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर जाइगोट डेवलपमेंट करके मीरासीडियम लार्वा बनाएगा, ठीक है। मीरासीडियम लार्वा क्या करेगा, कोई भी मान लीजिए स्नेल वगैरह है, ठीक है, ये पानी में है भी, डैम सॉइल में है, तो वहाँ पे घोंघा वगैरह होगा ही। तो ये मीरासीडियम घोंघा को इन्फेक्ट करके घोंघा के अंदर चला जाएगा। अब जब मीरासीडियम घोंघा के अंदर गया, तो इसका जो फर्दर डेवलपमेंट है वो इस स्नेल या घोंघे के अंदर होगा। उसमें उसको उसका नाम है लिम्निया, ठीक है। घोंघा किसका मेंबर है, मोलस्का का। शंख आपने देखा है ना, वैसे सीपीयूपी देखा करिए ना, ठीक है। तो उसमें अब ये मीरासीडियम चला जाएगा। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया, मीरासीडियम लार्वा में। अब मीरासीडियम किसको इन्फेक्ट इन्फेक्ट किया, देखिए, इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट को मीरासीडियम इन्फेक्ट करके। सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका, स्नेल है। प्राइमरी होस्ट क्या था, सीप था, ठीक है। अब ये मीरासीडियम किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोसिस्ट लार्वा में। किसमें बच्चों, स्पोरोसिस्ट लार्वा में। फिर जब ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है, उससे रेडियल लार्वा बनेगा, ठीक। रेडियल लार्वा किस में बनेगा, सरकेरिया लार्वा। अब देखिए, सरकेरिया लार्वा क्या है, अब ये स्नेल से बाहर आ जाएगा। स्नेल से बाहर आ जाएगा, कहाँ आएगा, पानी में ही स्नेल है वहीं पे भी आएगा, ठीक है। अब ये सरकेरिया लार्वा बाहर आ जाएगा, तो ये जाके किसी न किसी ग्रास वगैरह से ऐसे अटैच हो जाएगा। अब किस कोई भेड़ आके इसको खाएगी, सीप आके खाएगी, या फिर गाय भैंस कुत्ता, ये सब आगे पानी वानी पीने, जब वो खाएंगे तो ये अब सरकेरिया चला जाएगा। देखिए, सरकेरिया जब ग्रास पे अटैच होगा तो वहां पे वो मेटा सरकेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटा सरकेरिया में कैसे कन्वर्ट होगा उसको हम बताएंगे आगे। अब ये मेटा सरकेरिया में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो घास पे अटैच ही है। अब घास को कोई खाता है तो उसके अंदर ये मेटा सरकेरिया चला जाएगा। तो अब क्या करेगा, ये प्राइमरी होस्ट को मेटा सरकेरिया इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। किसको इन्फेक्शन हुआ, अब प्राइमरी होस्ट को, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मीरासीडियम। सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल। प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मेटा सरकेरिया। प्राइमरी होस्ट क्या है, सीप या भेड़, ठीक। इनकी लाइफ साइकिल में देखिए, लाइफ साइकिल इन सीप प्राइमरी होस्ट है, एंड लाइफ साइकिल इन स्नेल जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है। जो लाइफ साइकिल में इनका सीप है वो प्राइमरी होस्ट है, एंड लाइफ साइकिल में स्टेम इंटरमीडिएट होस्ट या फिर सेकेंडरी होस्ट है, ठीक। सॉरी रुकिए, हमने आपको बच्चों बताया था प्राइमरी होस्ट होगा जो वही होगा जिसमें जो पैथोजन है उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट हो। तो प्राइमरी होस्ट में आपने देखा सीप में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखिए वहाँ पे एक बना, स्पर्म बना, वहाँ पे फ्यूजन हुआ, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं सीप में। तो सीप इनकी प्राइमरी होस्ट हुई। सेकेंडरी होस्ट में ये लोग क्या करेंगे,
जो अपना एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक, जिससे लार्वा बन रहा है, ये एसेक्सुअल साइकिल है। अब क्या देखते हैं, देखिए जो आप कैप्सूल है कैन प्रोड्यूस थ्रू आउट ईयर, कैप्सूल इनका पूरे वर्ष प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक। एंड वन फ्लूक में प्रोड्यूस 5 लाख कैप्सूल, एक फ्लूक 5 लाख तक कैप्सूल को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कितना कैप्सूल प्रोड्यूस कर सकता है? 5 लाख। अब देखते हैं आगे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला हिपैटिक। अब तो मान लीजिए इनका कैप्सूल जो है कि फीकल मैटर के द्वारा वाटर में या डैम सॉइल में आ गया है। अब देखिए कैसे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट स्टार्ट इन द यूट्रस एंड इज कंटिन्यूड ऑन द ग्राउंड, यूट्रस से ही डेवलपमेंट स्टार्ट है, जब तक ये ग्राउंड पे नहीं आ जाएंगे तब तक डेवलपमेंट होता ही रहेगा, और आने के बाद ग्राउंड पे भी इनका डेवलपमेंट होगा। जाइगोट अंडरगो डेवलपमेंट विद इन 2 वीक, 2 वीक तक ये डेवलपमेंट में जाएंगे, यहाँ पे डिवीजन वगैरह होगा, अपना साइज वाइज बढ़ाएंगे, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इस ए स्मॉल सिलेटेड मिडासीडियम लार्वा। अब जाइगोट जो है इनका ये डेवलप्ड हो गए मिडासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो गया, ठीक। सिलिएटेड लार्वा है, इनकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमने दिखाया है कैप्सुलेटेड इनका इम्ब्रियो है या फिर जाइगोट है, फैसियोला हिपैटिका गोनोपोर से बाहर आया होस्ट के इंटेस्टाइन से, फिर आ गया फीटल मैटर में, ठीक है। ये देखिए इनका एग है, ये फीटल मैटर में इन कैप्सूल है, इसमें एग रहेगा, ठीक है। कैप्सुलेटेड इम्ब्रियो है, फिर ये डेवलपमेंट होके मीरासीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा? मीरासीडियम में। अब आगे का डेवलपमेंट देखिए। अब मीरासीडियम लार्वा है क्या, देखिए मीरासीडियम कैसा है। इनका ये फर्स्ट लार्वर फॉर्म है जो कि अभी जाइगोट से बना है, ठीक है। इट इज माइन्यूट ओवल फ्री स्विमिंग स्टेज, ये कैसा है? माइन्यूट है, ओवल है और फ्री स्विमिंग स्टेज है, क्योंकि इनकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया है, सीलिया ऑल ओवर द बॉडी, इनके बॉडी के चारों तरफ सीलिया है, ठीक है। ये मैंने मीरासीडियम आपको दिखाया है, ये देखिए ये है ऐसे माइन्यूट है, ओवल है, और इनकी बॉडी के चारों तरफ यहाँ पे ऐसे सीलिया है, ठीक है। और आप इनमें देखेंगे एक होगा इनके एपिकल पोर्शन पे एपिकल पैपिला, और होगा आई स्पॉट, ठीक है। और इनके बॉडी में आप देखेंगे 21 सेल होगा, जो 5 रो में प्रेजेंट होगा, एक रो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें 21 सेल होंगे। देखिए यहाँ पे कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और से पीछे होंगे, तो यहाँ पे 21 सेल होंगे, 5 रो में होंगे, ठीक है। और इनकी बॉडी पे चारों तरफ आपको ये सीलिया दिखाई देगा, और ये आई स्पॉट हो गया, और इन पे 2 फ्लेम सेल होंगी, ओके, 2 फ्लेम सेल होंगी, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और इसमें होंगे जर्म बाल, जर्म बाल किस लिए होंगे आगे बताएंगे। अब देखिए मीरासीडियम क्या है? ओवल है, फ्री स्विमिंग है, सीलिया ऑल ओवर द बॉडी। इट इज कवर्ड बाय 18 टू 21 फ्लैट सिलेटेड सेल, किसके द्वारा कवर होता है? 18 से 21 सेल के द्वारा, 18 से 21 सेल के द्वारा ये कवर होता है। लाइंग इन 5 रिंग, जो कि 5 रिंग में अरेंज होता है, हम लोग आपको सेल दिखा रहे थे ना, यही है, 5 रिंग में है ना अरेंज, ये 1 1 2 3 4 5, कितनी सेल हैं? 21 से 18 सेल हैं जो 5 रो में अरेंज है, ठीक है। इट हैव जर्म वॉल, उसमें देखिए जर्म वॉल डिवाइड टू फॉर्म इम्ब्रियो। इट हैव आई स्पॉट, आई स्पॉट क्या है? फोटो रिसेप्टर आर्गन है। इट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर स्नेल, ये किसके लिए इन्फेक्टिव स्टेज है? स्नेल, क्योंकि ये तैरते तैरते जाके ग्रास पे अटैच्ड हो जाएगा, जब स्नेल ग्रास को खाएगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। विदिन 24 आवर ऑफ फार्मेशन कैन इन्फेक्ट द स्नेल, मेरासीडियम के बनने के 24 घंटा के अंदर अगर ये सेकेंडरी होस्ट स्नेल को इन्फेक्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन फीडिंग लार्वा है, खाता पीता नहीं है। इन स्नेल मिरासीडियम बाय इट्स एपिकल पाइपिला, जो इसका हमने एपिकल पाइपिला दिखाया था, उससे मिरासीडियम क्या करता है? स्नेल को पेनिट्रेट करता है, मतलब उसमें धंसाता है, ओके। फिर वहां से वो पल्मोनरी सैक में उसके प्रेजेंट चला जाता है, जो वहाँ उनका वो यहाँ पे तो गिल होगा स्नेल में, तो गिल वाला चैम्बर है उसी को बोलेंगे पल्मोनरी सैक, उसमें जाके ये चला जाता है स्नेल, अपने एपिकल पैपिकला के द्वारा धंसा के, क्योंकि उसकी बॉडी जो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, तो उसका जो साइफन है, वहाँ पे साइफन होता है अब पानी को जाने के लिए,
ठीक है, उससे ये अंदर जाके पल्मोनरी सैक में पेनिट्रेट कर देता है, फिर वहां से वो टिश्यू में चला जाता है। वेयर इट रीचेस टू द बॉडी टिश्यू ऑफ स्नेल, जो स्नेल में टिश्यू होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे मीरासीडियम केस में कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट में। किसमें? स्पोरोसिस्ट में। हमने इसके लार्वल स्टेज का ट्रिक बताया है, मिस आर सी एम, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। फिर से देख लीजिए, मिस आर सी एम, क्रम यही है, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। ठीक। अब मीरासीडियम वो इन्फेक्ट किया स्नेल को, सॉरी स्नेल को, हाँ स्नेल को इन्फेक्ट किया, स्नेल से वो उसके पल्मोनरी सैक में गया, पल्मोनरी सैक से उसके बॉडी के टिश्यू में चला गया। ये मान लीजिए स्नेल हो गया, स्नेल हो गया ये ना, स्नेल हो गया। तो इसको टिश्यू में अब मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब स्पोरोसिस्ट कैसा है? स्पोरोसिस्ट इज इलांगेटेड कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। स्पोरोसिस्ट कैसा है? इलांगेटेड है और थिक क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड है। इसके पास क्या है? द एपिकल है, द ग्लैंड, एपिकल पैपिला एंड आई स्पॉट ऑफ मीरासीडियम डिसअपीयर। मीरासीडियम के पास जो ग्लैंड था, एपिकल पैपिला था, देखिए यहाँ पे इनके पास ग्लैंड है, ये एपिकल ग्लैंड है और ये एपिकल पैपिला है। इसका जो ग्लैंड था, एपिकल पैपिला था और सीलिया था, ये सब वहाँ पे वो हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक। स्पोरोसिस्ट में ये सब स्ट्रक्चर एब्सेंट हो जाएंगे। ठीक। स्पोरोसिस्ट इज इलांगेटेड कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। अब स्पोरोसिस्ट पे थिक क्यूटिकल आ जाएगा। ओके। अब इनका जो ग्लैंड था, एपिकल पैपिला था, आई स्पॉट था मीरासीडियम का, ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे। अब स्पोरोसिस्ट नॉन फीडिंग स्टेज है, मीरासीडियम भी नॉन फीडिंग स्टेज था। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो इनका सीलिया था ये एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके पास जर्म बाल होता है। ठीक है, जर्म बाल होता है। जर्म बाल क्या करता है? विच डेवलप्ड इनटू थर्ड टाइप ऑफ लार्वा, रेडिया। वन स्पोरोसिस्ट कैन फॉर्म 5 to 8 रेडिया। अब देखिए ये रेडिया लार्वा है, ये रेडिया लार्वा है, रेडिया लार्वा देखिए ये है ना, इसमें ये जर्म बाल है। जर्म बाल क्या करेगा, सॉरी ये देखिए पहले, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है, स्पोरोसिस्ट लार्वा है ना, इसी में जर्म बॉल है। जर्म बॉल किसको बनाएगा? रेडियल लार्वा को। किसको? रेडियल लार्वा का। मिस आरसीएम से याद करिए, थर्ड लार्वा इनका क्या है? रेडियल लार्वा। ठीक है। इसको बना कौन बनाएगा? स्पोरोसिस्ट। देखिए स्पोरोसिस्ट में वन पेयर प्रोटोनिफ्रिडिया होगा और ये प्रोटोनिफ्रिडिया की ओपनिंग होगी, प्रोटोनिफ्रिडिया पे फ्लेम सेल होंगे। ठीक है, ये स्पोरोसिस्ट हो गया। अब देखिए रेडियल लार्वा क्या है? रेडियल लार्वा कैसे बना है? स्पोरोसिस्ट के द्वारा। रेडियल लार्वा कैसा है? इट इज इलांगेटेड विथ टू वेंट्रल प्रोसेस कॉल्ड लेपेट्स ओवरर प्रोक्रस्कुला। इनके पास दो वेंट्रल प्रोसेस है जिसको बोलेंगे लेपेट्स ओवरर प्रोक्रस्कुला। फिर नियर पोस्टीरियर इंड पे इनके लेपेट्स है एंड ए बर्थ पोर नियर एंटीरियर इंड। इनके पास एंटीरियर इंड पे बर्थ पोर है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखाया है। पोस्टीरियर इंड पे देखिए इनका लपेट्स है, यहाँ पे लिखना चाहिए, हम भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए लपेट्स, LAPPETS, इसको लिख लीजिए, ये है इनका लपेट्स। उसके बाद इंटीरियर इन पे इनके देखिए बर्थ पोर है, एक ये बर्थ पोर है और दो लपेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये इनका ये लपेट्स है और ये हो गया बर्थ पोर। और इट हैव कॉलर फॉर लोकोमोशन। इनके पास देखिए ये कॉलर है, ये कॉलर है, ये कॉलर है, ये कॉलर है, ये कॉलर है। मैंने भी दिखाया है कॉलर अपने फिगर में, यहाँ पे देखिए ये कॉलर है जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, किस में हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। और इनकी बॉडी पर सारे क्यूटिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक। अब रेडिया है एंटीरियर माउथ, इसके पास एंटीरियर माउथ है। ये देखिए माउथ किस में ओपन होगा? फिर माउथ फेरिंग्स में ओपन होगा, फेरिंग किस में? गट में, और यहाँ पे फेरिंजियल ग्लैंड होगा। ओके, देखिए रेडिया है एंटीरियर माउथ, इसके एंटीरियर एंड पे ऐसे माउथ होगा,
इन विच, यहाँ पे माउथ है, इन विच न्यूमरस फेरेंजियल ग्लैंड, ये फेरेंजियल ग्लैंड ओपन होती हैं, इंटेस्टाइन है एंड ए पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया विथ 2 फ्लेम सेल, एक पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया होगा जिसमें 2 फ्लेम सेल हैं। इट्स कैविटी है जर्म बाल एंड जर्म सेल, इनकी कैविटी में जर्म बाल और जर्म सेल होगा। इन समर सीजन जर्म सेल्स ऑफ रेडिया गिव सेकेंड जनरेशन रेडियाई, बट इन विंटर दे गिव्स फोर्थ लार्वल स्टेज सर्केरिया। देखिए जो ये रेडिया लार्वा है, जब वो समर सीजन में रेडिया को ही उत्पन्न करता है, ठीक अपने जैसा ही लार्वा को बनाता है, लेकिन जब विंटर सीजन होगा तब ये सर्केरिया लार्वा को बनाता है। तो समर सीजन में रेडिया लार्वा अपने ही जैसा रेडिया बनाता है, और जो विंटर सीजन है तब वो सर्केरिया बनाएगा। ठीक है, सर्केरिया स्केप फ्रॉम बर्थ पोर्स ऑफ रेडिया इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनका ये बर्थ पोर है, यहाँ पे देखिए सर्केरिया बना है, यहाँ पे रेडिया बना है, डाटा रेडिया 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 को ही बना रहा है। अब सर्केरिया इसके बर्थ पोर से ये बाहर आ जाएगा। ठीक, ये जर्म बाल है जो कि रेडिया और सर्केरिया को बना रहे हैं। एक बार आप लोग रेडिया का स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए इलांगेटेड है ना, इलांगेटेड है, इसका ये माउथ है, माउथ किस में ओपन हो रहा है, फाइनिंग्स, फिर ये गट है, और यहाँ पे फेरेंजियल ग्लैंड है। और यहाँ पे देखिए इसका कॉलर है, ये बर्थ पोर है, यहाँ पे रेडिया सर्केरिया है, और इसका ये जर्म बाल सेल है, और इसका ये लैपेट्स है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देखिए माउथ है, यहाँ पे फेरेंजियल ग्लैंड है, ये कॉलर है, ये बर्थ पोर है, यहाँ पे सर्केरिया ये सब हैं, और यहाँ पे एक रेडिया दिखा दीजिए, और इनकी बॉडी के ये क्यूटिकल है, ये लैपेट्स है, और पीछे ये सब जर्म बाल है। अब देखते हैं हम लोग सर्केरिया लार्वा कैसा है। सर्केरिया हैज एन ओवल बॉडी एंड सिंपल लॉन्ग टेल, सर्केरिया की ऐसे बॉडी ओवल होगी और ऐसे उनके पास एक लॉन्ग टेल होगा। ठीक है, और ये कितने 0.35 मिलीमीटर लॉन्ग होंगे और टैडपोल लाइक होंगे। इट हैव 2 सकर, इनके पास 2 सकर आ गए, देखिए फैसियोलोहिप्पोटामी में जो सकर था अब यहाँ पे सकर आ गया है। एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ आ गया है, इसमें माउथ, फेरिंग्स, बकल कैविटी, ओइसोफेगस, बाइफर्केट इंटेस्टाइन, जो सारे स्ट्रक्चर एडल्ट के हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अब लार्वल फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब रूडिमेंट्री होंगे। वन पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया लाइक एडल्ट फैसियोला हिपैटिका, एडल्ट फैसियोला हिपैटिका की तरह यहाँ पे फ्लेम सेल भी आ जाएंगे, बट दे आर नॉन फंक्शनल। ये सब जब स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री कैनल, फेरिंग्स, माउथ, बगल कैविटी, ओइसोफेगस, इंटेस्टाइन, ये सब स्ट्रक्चर तो आ गए एडल्ट की तरह, लेकिन ये सारे रूडिमेंट्री हैं या नॉन फंक्शनल हैं। सर्केरिया अब क्या होगा, बर्थ पोर से रेडिया के स्केप होके पास्ट आउट इनटू सराउंडिंग वाटर में आ जाएगा। ओके, टाइम टेकन फ्रॉम एंट्री ऑफ मीरासीडियम टू एग्जिस्ट ऑफ सर्केरिया इज 5 to 6 वीक। जो मीरासीडियम स्नेल में एंट्री कर रहा है और सर्केरिया के रूप में बाहर आ रहा है, उसको लगभग 5 से 6 वीक लग गए वो सब काम करने में। इट हैव साइटोजिनस ग्लैंड, सर्केरिया के पास साइटोजिनस ग्लैंड है, विच फार्म सिस्ट फॉर फ्यूचर लार्वा। ये क्या करता है, मेटा सर्केरिया के लिए सिस्ट बनाता है। सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया आएगा ना, तो जो सर्केरिया का साइटोजिनस ग्लैंड है वही मेटा सर्केरिया के चारों तरफ सिस्ट बनाता है। ये देखिए हमने इसका दिखा दिया है, इनके पास माउथ होगा, एंटीरियर सकर होगा, फिर पोस्टीरियर सकर भी होगा। ये देखिए मस्कुलर फायरिंग्स है, इंटेस्टाइन बाइफर्केट है, इनको गट बोल दिए। फिर यहाँ पे फ्लेम सेल इनकी हो गई, यहाँ पे देखिए साइटोजिनस ग्लैंड हो गई। ठीक, जर्म वाल है और इसका ये टेल है। ठीक है, साइटोजिनस ग्लैंड क्या करेगा, जो नेक्स्ट लार्वा आएगा उसके लिए ये सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। सर्केरिया लार्वा देखिए इसका ये टेल है ना, यहाँ पे हमने सर्केरिया लार्वा को दिखाया है। ये देखिए माउथ, इसका माउथ किस में ओपन हो रहा है, फाइनिंग्स में, इसका गट हो गया, बाइफर्केट है ना, ये 2 फ्लेम सेल है, फिर यहाँ पे ये सब ग्लैंड है, ये मान लीजिए टेल है, ये बॉडी हो गया, और टेल में ये सब स्क्लेरोटिक वगैरह दिखाया गया है, ये जर्म सेल है, और ये पोस्टीरियर सकर स्टाबुलम है, और तो कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर। ठीक, अब देखिए मेटा सर्केरिया क्या है। अब सर्केरिया तो बाहर आ चुका है, अब क्या करेगा, सर्केरिया तैरेगा, स्विम्स अबाउट 2 to 3 डेज। अब सर्केरिया 2 से 3 दिन तक स्विम करेगा पानी में, खाएगा पिएगा, ठीक है, बॉडी वाटर में ही, ठीक है। देन लूज दियर टेल, अब वो 2-3 दिन बाद खाने पीने के बाद मौज मस्ती करने के बाद अपना टेल लॉस कर देगा, अपना टेल डिस्ट्रॉय कर देगा। और किसमें, एक जो सिस्ट लेयर साइटोजिनस ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है उसमें इनक्लोज हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या होगा आगे, द इंसिस्टेड सर्केरिया कॉल्ड मेटा सर्केरिया। जो इंसिस्टेड सर्केरिया है उसको क्या बोलेंगे, मेटा सर्केरिया। इट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट सिप। क्या है, प्राइमरी होस्ट सिप। बच्चों अब हम लोग देखते हैं ये जो ये सर्केरिया है ये प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। अब क्या होगा, मेटासर्केरिया जो है कि किसी ग्रास वगैरह से अटैच हो जाएगा। जब ये सीप खाएगी, भेड़ खाएगी जो कि प्राइमरी होस्ट है, तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इट्स साइज इज, इसकी साइज कितनी है बच्चों, इट्स साइज इज 0.2 मिलीमीटर। कल जुवेनाइल फ्लूक या यंग फ्लूक या मैरिटा। इसको क्या बोलेंगे, जो सिस्टेड इंसिस्टेड मेटा सर्केरिया है, सर्केरिया है, इसको मेटा सर्केरिया बोल रहे हैं। इसको जुवेनाइल फ्लूक या यंग फ्लूक या मैरिटा बोलते हैं। मैरिटा ध्यान दीजिए। ये डिजीज क्या क्या काज कर रहा है, फैसिलियोसिस या फिर लीवर रॉट। ठीक है, ये मेटा सर्केरिया को हमने दिखाया है। देखिए मेटा सर्केरिया सिस्टेड है ना, इंसिस्टमेंट हो गया है। देखिए ये सब इनका ये शकर वकर है। इन्फेक्शन में देखिए हमने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, प्राइमरी होस्ट कौन है, सिप। प्राइमरी होस्ट सिप है, किसके द्वारा इन्फेक्ट हो रहा है, सर्केरिया या मेटा सर्केरिया के द्वारा। सेकेंडरी होस्ट क्या है, स्नेल। ये इसको कौन इन्फेक्ट कर रहा है, मीरास्टीडियम के द्वारा। ये चीज आप लोग याद करिए। अब इसकी लाइफ साइकिल हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। पहले देखिए प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन हो तो कहाँ शुरू करेंगे हम लोग, मीरास्टीडियम के द्वारा शुरू करेंगे। यहाँ मीरास्टीडियम पानी में आ गया है। ठीक है, ये इन्फेक्शन किया स्नेल को, इन्फेक्शन हो गया स्नेल में ना। अब मीरास्टीडियम यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा बताइए, रेडिया में। फिर रेडिया से स्पोरोसिस्ट, मीरास्टीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, फिर मेटासर्केरिया। ये सब स्टेप को बाईपास करके यहाँ पे दिखाया गया है। सर्केरिया लार्वा स्नेल से बाहर हुआ है। सर्केरिया इज सेड बाई स्नेल फाइंड लीप इनटू इंसिस्टेड। अब जो ये स्नेल था इसमें रेडिया स्पोरोसिस्ट बन गया। ठीक है, और सर्केरिया यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक, अब सर्केरिया क्या होगा, मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ से अटैच्ड हो जाएगा। जब कोई होस्ट इस घास को खाएगा या फिर ह्यूमन हो गया इसके पानी को पी रहा है, या गाय भेड़ बकरी ये पानी ये खा रही है घास को, उस घास पे मेटा सर्केरिया है, तब ये मेटा सर्केरिया इनके अंदर चला जाएगा। अंदर चला गया ना। ठीक, तो ये क्या होगा, ये डिओडिनम में जाके मेटा सर्केरिया इंसिस्टेड हो जाएगा, सिस्ट को हट जाएगा। ठीक, यहीं पे ये लोग अपना रिप्रोडक्शन वगैरह करेंगे। मेटासर्केरिया आ गया जो कि एडल्ट है, रिप्रोडक्शन वगैरह करेंगे, एग उग बनेगा। फिर वही इनका वो जो कैप्सुलेटेड एग है वो बाहर निकलेगा। अनइम्ब्रियोनेटेड है क्योंकि इसमें अभी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, अभी इम्ब्रियो का डेवलपमेंट सही से हुआ नहीं है। अब जब ये पानी में जाएगा जहाँ पे 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वगैरह है, डैम सॉइल है, वहाँ पे जाके अब ये मीरास्टीडियम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से दिखाया गया है आपको। ये देखिए, ये देखिए लीफ घोंघा है ना, घोंघा को देखिए ये मीरास्टीडियम इन्फेक्ट कर रहा है, कर रहा है ना। तब अब घोंघे में मीरास्टीडियम किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। फिर रेडिया में कन्वर्ट होगा, ये देखिए रेडिया में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से ये स्नेल से सर्केरिया के रूप में बाहर निकल गया। अब सर्केरिया में क्या होगा, इसका टेल लॉस हो जाएगा, इसके चारों तरफ साइटोजिनस ग्लैंड है वो सिस्ट बना लेगा। अब ये मेटा सर्केरिया में कन्वर्ट हो गया। मेटा सर्केरिया देखिए घास पे जाके अटैच हो गया है, और ये घास देखिए ये भेड़ खा रही है, भेड़ खा रही, तो इसके अंदर अब ये फैसियोला हिपैटिका जाके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, कन्वर्ट हो गया, इसका सिस्ट डिजल्व हो जाएगा, तब फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन इसका दिखाया गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तब यहाँ पे ये लोग फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ, तो यहाँ पे इनका ये एक फिकल मैटर से, ये देखिए फिकल मैटर यहाँ पे की है, ये इसका ये फिकल मैटर है,
यहाँ से ये इनका कैप्सुलेटेड एग आ गया ग्राउंड पे, डैम सॉयल में आ गया ना, और यहाँ पे इसका आपर्कुलम है। ये डेवलप्ड होकर मीरासीडियम बनाएगा, मीरासीडियम आगे स्नेल को फिर से इन्फेक्ट करेगा। ऐसे ही इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कैसे, देखिए, जाइगोट, फिर मीरासीडियम, मीरासीडियम से रेडिया, रेडिया से मीरासीडियम से स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम से स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट रेडिया, रेडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया फिर जाके स्नेल सिप में गई, सिप से फिर वहां से जाइगोट। ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है। अब देखते हैं किसी में इन्फेक्शन है तो उसका सिम्टम्स क्या है, किस चीज़ को आप देख के बता सकते हैं कि भैया ये सीप या फिर ये जानवर लीवर फ्लूक के द्वारा इन्फेक्ट हो चुकी है। तो जिनको ये फैसियोला हिपैटिका जिसमें इन्फेक्शन काज करेगा, उसमें क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म में डिक्लाइन इन अपेटाइट, इनकी भूख में कमी आ जाएगी, इनको भूख कम लगेगी। ठीक है, क्या होगा, भूख कम लगेगी। फिर एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगा, भूख कम लगेगी, खाना पीना कम खाएंगा तो जानवर में एनीमिया हो जाएगी। इरेगुलर रूमिनेशन, जो ये लोग जुगाली करते हैं वो इरेगुलर हो जाएगा, समय समय पर ये जुगाली नहीं करेंगे, फिर भोजन अनपच होगा। ठीक है, फीवर भी इनकी बॉडी में रहेगा। इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी एक्टिविटी, जो ये हाँफने लगेंगे, रिस्पायरेशन तेज, इरेगुलर इन रूमिनेशन, फीवर हो जाएगा। इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी एक्टिविटी, ये रिस्पायरेशन बहुत तेजी तेजी से करने लगेंगे, आपको लगेगा कि जानवर हमारा हाँक रहा है, हाँफ रहेगा, हाँफता रहेगा, बुखार रहेगा, फिर भूख की कमी हो जाएगी, खून की भी कमी हो जाएगी। कंजक्टिवा बिकम्स वाइटिस येलो, जो इनकी आँख का कंजक्टिवा है वो आपको थोड़ा थोड़ा जो है कि सफ़ेद और पीली दिखने लगेगी। ठीक है, वूल्स बिकम ड्राई ब्रिटल एंड फाइनली फॉल अप, मान लीजिए भेड़ है, उसका जो ऊन है, जो उसका हेयर है वो सूख जाएगा। ठीक है, और ब्रिटल हो जाएगा, मतलब बिना देखेंगे ऐसा अच्छे से नहीं रहेगा, जैसा लग रहा है उसमें कुछ वो है ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली ये उनका ऊल गिर जाएगा। और क्या करेगा ये फैसियोला सिप में, फाइनली इट लीड टू द डेथ ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट। अब क्या करेगा, फाइनली होस्ट का डेथ हो जाएगा। यहाँ पे फीवर हो गया, एनीमिया हो गया, रिस्पायरेशन तेजी से बढ़ जाएगा, कंजक्टिविटा इनकी वाइट हो गई, ऊल इनका झड़ गया है। तो फाइनली अगर इलाज नहीं किया, क्योर नहीं किया गया, तो इनकी भेड़ की डेथ हो जाएगी, या फिर किसी जानवर में है उसकी डेथ हो जाएगी। इसका बचाव कैसे करना चाहिए, द कंट्रोल ऑफ द वेक्टर इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट द डिजीज, जो वेक्टर कंट्रोल करना बेस्ट मेथड है बीमारी से बचने के लिए। अदर प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडेड फॉलोइंग, सेपरेशन एंड किलिंग ऑफ हैवीली इन्फेक्टेड सिप, जो भी ज़्यादा रूप भयंकर रूप से इन्फेक्टेड सिप है, आप उसको अलग कर दीजिए और उसको किल कर दीजिए। ठीक, और जो उसका मैन्योर है, खाद है, एंड एक आप इन्फेक्टेड सिप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जो इन्फेक्टेड सिप जो गोबर कर रहा है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ठीक है, उसका फिकल मैटर को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए। फीडिंग इन्फेक्टेड सिप विथ साल्ट एंड लिटिल ड्राई फूड, जो इन्फेक्टेड सिप है उसको थोड़ा नमक दीजिए और ड्राई फूड दीजिए, फूड दीजिए। ठीक है, गीला भोजन मत दीजिए, सूखा भोजन दीजिए। किलिंग इन्फेक्टेड स्नेल पॉपुलेशन बाय एडिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन पॉन्ड्स एंड डिचेज, जो स्नेल से इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है उसको जैसे मान लीजिए जो पॉन्ड वगैरह है, इन स्नेल जो ये है, जो स्नेल वाला इन जैसे मान लीजिए फैसियोलो हिपैटिका का मीरासीडियम लार्वा स्नेल को आके इन्फेक्ट किया, जो इन्फेक्टेड स्नेल है आप उसको भी किल कर दीजिए, किससे किल करेंगे, कॉपर सल्फेट से। इस तरह आप बचाव कर सकते हैं। आप कैसे बचाव करेंगे, या फिर जो इन्फेक्टेड सीप है उसको आप किल कर दीजिए, या फिर जो पॉन्ड इन्फेक्टेड है इससे, उसमें से सारे जो स्नेल है उनको कॉपर सल्फेट से आप मार दीजिए, और जो इन्फेक्टेड सीप है उसको ड्राई भोजन दीजिए। ठीक, और उसके मन्यूर वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सिम्टम तो पता चल गया, प्रिवेंशन भी कर लिए, अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे। एंटी हेलमिंथिक ड्रग नेमली हेक्सा क्लोरेथेन क्लोरेथेन
ठीक है, हेक्साक्लोरोइथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिसिन, इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड, फिसिन, इमेटिन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाथियाजिन एंड टेट्राक्लोरोइथेन आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। ये सब जोरी दवाइयाँ जो हैं ये सब इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। द लीवर रॉट सीजेस, इनसे क्या होता है, लीवर रॉट कम हो जाता है। ठीक है, दीज ड्रग्स आर इफेक्टिव इन किलिंग द स्टेज ऑफ पैरासाइट इन लीवर। जब ये लीवर में रहेगा उस स्टेज के पैरासाइट को ये किल करने के लिए काफ़ी होती है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो अल्टीमेटली डेथ ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बच्चों आपको हमने फैसियोला हिपैटिका 2 लेक्चर में फिनिश कर दिया। आपको नहीं समझ में आया हो, ऐसा हमको तो लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे वो जो नंबर है थंबनेल पे, आप उस पर व्हाट्सअप करिए। उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप अपनी शिकायत वहाँ पे लिखिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते तब भी आपकी शिकायत सॉल्व होगी। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।